Sir, tomorrow, I think, sir, चले जी, last report number. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Sorry for the music. All right, so if anybody can switch on their microphone, I can also hear them. And now, we have this booklet of ours which we were working on at, what was that? This was this one, Computer Science Paper 2, light blue वाली. एज प्रॉमिस्ड मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से प्रोग्रामिंग को रैप अप करूं और आप लोगों को पेपर 1 की तरफ लेकर जाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो. आप प्रोग्रामिंग पढ़ के, हालांकि मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर मैं थोड़े से कलर भरूं, लेकिन स्टिल प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग. So guys, we were trying to do two-dimensional array in the last class. And today we're going to learn about one more topic, which is known as input with validation. And then we're going to apply that input with validation with the arrays. All right. So let's go for that. Thank you. I'm going to take that as a compliment. Looks like a Saitama with a beard. Thanks, man. I didn't mind. I liked it. Okay. Some of my students try to relate me with one another guy, some YouTube influencer, जिसकी history भी बहुत अच्छी नहीं है. I think people know about him. वो जो थोड़ा ज़्यादा masculinity को promote कर रहा होता है. Sometimes, my sister say toxic masculinity. All right. अब पहले पढ़ाई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा. समरी, अंशुरा, ओके, लेट मी सी के व्हाट कैन आई डू. पहले इनपुट वैलिडेशन को देखो, फिर हम दोबारा उसकी तरफ भी जाएंगे, एरेस की समरी की तरफ. सो आई एम गोना राइट डाउन इनपुट विद वैलिडेशन. With validation. Sir, in English, what does validation mean? What does validation mean? Awesome. I'm going to explain you with the question and answer immediately. Let me just confirm. वैसे तो I'm sure कि मैंने तुम लोगों को इतना तो नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कहीं मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया होगा मैंने. Arrays. These are still loading. Okay, so let's go down. काफी सारे पेज हो गए, काफी सारा पढ़ लिया हमने यार, माशाल्लाह. थोड़ा सा टाइम है, एक महीने के अंदर अंदर. Okay, so input with validation. Me too, Zara. So input with validation. सबसे पहले I'm as usual gonna give you a question like this. और फिर क्वेश्चन देते ही फिर मैं आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा अबाउट द टॉपिक, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो जो टीचर होता है ना पहले थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोर करते हैं, नींद आना शुरू हो जाता है. काम करते हैं पहले. तो क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि राइट ए pseudocode using, sorry, write an algorithm using a pseudocode, लेकिन ठीक है, write a pseudocode to Sir, does spelling deduct marks in CS? come again. Sir, marks CS के अंदर नंबर कटते हैं. क्या मार्क्स कटते हैं? Sir, spellings के. No. See again the spelling करते हैं. Sciences के अंदर, it's not like the computer science thing, because they want you to get टॉपिक. ठीक है, वो वाला भी चल जाता है जो कि अगर लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने प्रिंट की जगह उसका एन मिस कर दिया, मतलब स्पेल मिस्टेक भी माफ हो जाता है, क्योंकि आपके जो कंपाइलर्स है ना वो आपको जब आप नियर बाय कुछ लिख देते हो, दे अंडरस्टैंड यू. सो इफ यू आर गिविंग लाइक, अगर वो वाला बच्चा जो कि थोड़ा लाइक आर्ट्स की तरफ है, लाइक लिटरेचर की तरफ है, इंग्लिश की तरफ है, या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी की तरफ है, ये लॉ पढ़ रहा है, तो उसके लिए स्पेल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ए साइंस पर्सन, अ साइंटिस्ट,
कंप्यूटर्स के अंदर जाओ या मैथ्स में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ या एनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या एस्ट्रोनॉट बन जाओ वगैरह वगैरह. सो विद दैट पर्पसेस आपसे हम इंग्लिश बहुत अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम आपसे स्पेलिंग्स बहुत अच्छे एक्सपेक्ट नहीं करते, आपसे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम आपसे एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपेक्ट करते हैं. और आर्ट्स वाले लोगों से हम लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपेक्ट नहीं करते. सो ये टू डिफरेंट जॉनरास हैं. So often you're going to see the more technical people, the more sound logical people are putting less interest in, you know, how to write poetry, how to, so different genres. Writers should go to input and validate. The question को मैंने थोड़ा इसलिए डिटेल में बता दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट था जानना, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप लाइक कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है कहाँ नहीं करना. बट इनपुट एंड वैलिडेट, वेट, ठीक है. Sabi, my voice is cracking up. Is it like for everyone or is only for the Sabi? सर मेरे लिए भी कर रही थी आपकी आवाज से. Okay. मैं इसको confirm कर लेता हूँ. Is it like it was for me to, it was better now? Okay. If it's better now, so I wouldn't check and I'm gonna go. I still wanted to be a PhD doctor. I've done my rest of all the qualification, engineering and my master's, everything. अब मुझे सिर्फ PhD करना रह गया. Or voice is cracking. So again, let me check. मैं इसको जरा check कर लूँ. आप भी मेरे साथ इसको थोड़ा देख लें. Speed test. Things are good, लेकिन मेरे ख्याल में जो चॉपीनेस है उसका हल एक तरीका है. आप देखिएगा वो ठीक हो जाएगी. I'm gonna get out and come back again within seconds. Welcome back. I hope so कि अब आवाज ठीक हो गई होगी, है ना. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं. Sorry, so I got disconnected. Yeah, I just myself disconnected and just joined back again. Oh, Hamiz, how do you came to know that we had a dinner with Sir Zan? It was good. The dinner was awesome. Sir Zan is great. He lives alone with his mama only, which is, you know, he should get married, you know, marry now. He's a big lad. Any case, एक अलग बात है, इस पे अलग से बात होगी, एक पूरा टॉपिक है इससे. All right. So writers should go to input and validate. Wait. Values should be in between 10 and 50. Let's suppose हमारे पास एक वेट हमें इनपुट लेना है और वो वेट जो है हमें सिर्फ 10 और 50 के इन बिटवीन एक्सेप्ट करना है. आउटपुट सुटेबल मैसेजेस. आउटपुट सुटेबल मैसेजेस. तो हम आज ये भी सीख लेंगे कि जब भी कभी इनपुट वैलिडेशन होती है तो उसमें मैसेजेस किस तरह के होते हैं. याद रखिएगा, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन ना सिर्फ एरर डिटेक्शन के अंदर होती है, सुडोकोड राइटिंग के अंदर होती है, जो 15 मार्क बिगर क्वेश्चन है उसके अंदर होती है, नंबर ऑफ प्लेसेस. सो यू आर जस्ट लर्निंग दिस स्किल जो आपके सिलेबस में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इंप्लीमेंट होगी. ओके, आई एम गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा कि वैलिडेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए हम इफ को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड. वैलिडेशन can be done using if and if, but it's not efficient. ठीक है? It validate only one time.
वन टाइम। अच्छा, मैं छोटे से नोट्स भी बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भाई इफ क्यों नहीं यूज करते भाई यहाँ पे, जब आप, व्हाट इज रीजन ऑफ नॉट यूजिंग इफ फॉर वैलिडेशन? इट वैलिडेट वन टाइम इन इफ wrong value entered again it accepts the program। अच्छा, अभी सिर्फ मुझे देखो, मैं जब कंप्लीट कर लूंगा ना तो उसको मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। अभी जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको देखिएगा, समझने के साथ साथ कोशिश कीजिएगा। वंस आई एम डन विद द क्वेश्चन ना, व्हेन आई विल बी लाइक बैक लुकिंग एट यू पीपल लाइक दिस, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन करो। और जब मैं लास्ट में आप लोगों को नंबर वन नेम एक्सपोर्ट करके भी दे रहा होता हूँ, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम कि आप उसको लिख भी लो। ठीक है, लिखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब गौर से सुना करो, देखा करो, सोचा करो यार सर से हम क्वेश्चन कैसे निकाल के पूछें, क्या क्वेश्चन पूछे ना। सो इट वैलिडेट वन टाइम इफ रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड अगेन द प्रोग्राम accepts the wrong value, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इसका एक फ्लॉ है। तो भाई सॉल्व हमने यहाँ लिखा था, नीचे दोबारा लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। मैंने इफ को तो बेचारे को वैसे ही बदनाम कर दिया। अब हमारे पास दो कंडीशनल चीजें और रह जाती हैं। कंडीशनल लूप्स कौन कौन से होते हैं गाइस? आप अपनी कॉपी में देख सकते हो वैसे। For next loop. कम ऑन मैन, वही तो कंडीशनल ही होता है, बाकी दोनों कंडीशनल होता है। प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। condition. यस, प्री कंडीशन इज वाइल, जैसे मोहम्मद बिन मुझे बता रहे हैं, और रिपीट अंटिल इज द पोस्ट कंडीशन लूप। तो हम जो वैलिडेशन को सीखेंगे ना, हम इसमें दोनों लूप लगाकर सीखेंगे। इफ का लूप भी लगा के देखेंगे वैलिडेशन के लिए, और रिपीट का लूप भी लगा के देखेंगे। सॉल्व के अंदर Validate का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। वैलिडेट का मतलब ये होता है कि यू आर टेकिंग इनपुट सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू शुड फुलफिल सम क्राइटेरिया। For example, here if we need to take weight value input, अगर हमें किसी से weight input लेना है तो हमने यहाँ पे एक लिमिट लगाई हुई है, एक सॉरी इसको हम लिमिट नहीं बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। हमने यहाँ पे एक रेंज दी हुई है जो कि 10 और 50 के इन बिटवीन होगी। मतलब आपका जो वेट है, इसके आगे मैं एक छोटी सी चीज और भी लिख देता हूँ विच विल गोइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। 10 और 50 के इन बिटवीन होना चाहिए वेट, और ये होना चाहिए इंक्लूसिव। कोई मुझे बता सकते हैं इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? If 10 greater than and equal to 10 and less than and equal मतलब 10 और 50 भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये इंक्लूसिव है। अगर मैं इंक्लूसिव नहीं लिखता, एक्सक्लूसिव लिख देता, तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यूज 10 और 50 की रेंज दी हुई है, 11 और 49 होना चाहिए वेट, या उसके बीच में होना चाहिए। 10 और 50 अनएक्सेप्टेबल रेंज में चला जाएगा, तो ये वैलिडेशन होती है। मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपने जो है वो एक प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लेना है, और मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो ये आपने क्या किया, इनपुट आप वैलिडेशन के साथ ले रहे हो। सही है, थैंक यू ज़ारा, दिस इज रियली ग्रेट दैट यू saw me on the YouTube teaching, not doing something else. Oh, I do podcast as well. With the teachers, with the other mentors. अगर आपने वो देखा तो that would be fun. Thank you, Zara. Yeah, I actually listen to your videos 24/7. That's like I have no words for that, guys. Even though I have only 7K subscribers on my Bandesha and 2.57 subscribers on my Bridget podcast, but still, you made my day. Thank you. Okay, all right. So I'm gonna solve this question using both of the loops. Okay? Thank you, Anshara. I'm gonna write down here precondition loop. Okay? And I'm gonna write down here post-condition loop. सर एक दफा वैलिडेशन की मीनिंग बता दीजिए। बेटा वैलिडेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप किसी वैल्यू को इनपुट ले रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो वैल्यू आपकी एक गिवन
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। मैं इस टर्म को वैलिडेट को यहाँ पे लिख देता हूँ। टू टेक इनपुट according to some criteria. तो दिस इज वैलिडेट। आप इनपुट ले रहे हो और कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, सही है ना? अच्छा, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि वैल्यू 10 और 50 के इन बिटवीन होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा बना के रन करके देखेंगे ना, आपको और समझ में आएगा कि वैलिडेशन का मतलब क्या है। सर इसके लिए 4 नेक्स्ट लूप इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, फॉर नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर कंडीशन नहीं होती। हमारे पास कंडीशन है कि वैल्यू 10 और 50 के बीच में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो एरर आएगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन बनानी है। तो सर फॉर इफ देन इस्तेमाल हो सकता है? इफ देन हो सकता है, लेकिन उसकी मैंने यहाँ पे काफी बुराइयां की हैं कि इफ अगर आप यूज करेंगे तो उसमें अगर जब आप दोबारा वैल्यू को इनपुट करोगे ना तो वो गलत वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। चाहिए तुम्हें समझ में आएगा जब तुम इसको लूप के थ्रू करते हुए देखोगे। चलिए जी, हमारी कंडीशन क्या है कि हमने वेट को इनपुट लेना है और वेट को इनपुट लेने के बाद हमें उसको वैलिडेट करना है। 10 और 50 के इन बिटवीन होना चाहिए, सही है। लेट्स डू दिस। इनपुट हमें क्या करना है? वेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट वेट, छोटा सा वेरिएबल रख देते हैं WT। अब ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है? इनपुट वेट लेना चाह रहा है। इनपुट की कमांड वेट इनपुट ले रहा है। जब यूजर इस कमांड को जब ये चलेगा हमारा प्रोग्राम और यूजर वेट इनपुट कर देगा, जब इस वेरिएबल WT के अंदर वेट आ जाएगा तो फिर हम ये लूप लगाएंगे। जब तक वाल का लूप क्या कहता है? जब तक वेट छोटा है 10 से या फिर और वेट बड़ा है, अच्छा इसका W कैपिटल है, बड़ा है 50 से। अगर आपका वेट 0 से कम है और W से ज्यादा है तो इस पे क्या आना चाहिए? इस पे यस आना चाहिए, नो आना चाहिए। इस पे एरर हमें देना चाहिए, हमें कहना चाहिए जबरदस्त, बिल्कुल सही इनपुट किया। एरर। एरर आना चाहिए। तो इस पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इस जगह पे नीचे अगर वेट के अंदर वैल्यू 10 से कम हुई और 50 से ज्यादा हुई तो हमारा ये वाइल का लूप चल जाएगा। जब चल जाएगा तो हम अंदर आके यहाँ पे आउटपुट कर देंगे एरर। मैसेज डबल कोट में एरर, और उसको बोलेंगे दोबारा एंटर करें, री एंटर, कुछ भी डबल कोट में मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो। डोंट वरी गाइस, मैं इसको एक बार चला के भी दिखाऊंगा। आउटपुट करने के बाद दोबारा पता है क्या करोगे? रेक्टिफाई करने वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आपने जो ऊपर इनपुट लिखा है ना वही इनपुट आप नीचे दोबारा लिख दोगे, इनपुट WT और एंड वाइल। मुझे इस प्रोग्राम को लम्हा बाय लम्हा, सेकंड बाय सेकंड रन करके दिखाना। लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम। कीपिंग इन माइंड, मैं जब भी कभी कहता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो भाई आपको ये सीखना है कि ऊपर से नीचे प्रोग्राम में चलते हुए वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चेंज कैसे होती हैं, बस दैट्स इट। दिस इज हाउ यू रन द प्रोग्राम। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? इफ यू गाइस कैन सी दैट, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव इन दिस प्रोग्राम? 1 ओनली वन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल? WT। दैट्स इट। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है WT जिसपे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं चेक बैक करके, बस। अच्छा, लास्ट में एक मैं सोच रहा हूँ एक चीज हम और ऐड कर देते हैं एंड वाइल के नीचे ना, अच्छी लगेगी। यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट वैल्यू एक्सेप्टेड। उसने बोला था ना सूटेबल मैसेज, तो हमने सूटेबल मैसेज डाल दिया। चलिए अब रन करते हैं प्रोग्राम को। रन करने का तरीका यह है कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल WT बना लेता हूँ। अच्छी सर सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। यस, जो पहले हम लोगों ने वाइल के आगे कंडीशन डाली थी, ये मोर देन 10 एंड लेस देन 50, तो ये तो सर क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ ना, अभी देखो ना क्या होता है।
देखो तो सही, अभी इसको चला के देखते हैं ना, गड़बड़ होगी तो सही कर लेंगे। ये हमेशा की तरह मैंने एलसीडी बना दी और इसको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट भी कर दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो WT के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी। चलें जी, प्रोग्राम चलना शुरू हुआ। सबसे पहले ये जब लाइन चलेगी, ये वाली लाइन सबसे पहले चलेगी, तो जब ये लाइन चलेगी तो हमें पता है कि जब इनपुट की कमांड चलती है तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना चाहता है, ब्लिंक होना शुरू हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हम प्रोग्रामर्स, आप और मैं, हम जब भी कभी अपना प्रोग्राम बना के चेक करते हैं, हम यही सोचते हैं प्रोग्राम चलेगा तो दिखेगा कैसे। तो जब इनपुट की कमांड चलेगी, कर्सर ब्लिंक होगा, यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू दो, मुझे कोई सही वाली वैल्यू बता दो जो कि हमारे रूल्स को फॉलो कर रही हो, हमारी रेंज के बीच की वैल्यू बता। हाँ, 11। 12। ओके, अंशरा ने बताया 12, माहीन ने बताया 35। हम एंटर कर देते हैं। माहीन ने आज बड़ी अरसे के बाद मैसेज किया तो हम इनकी बात सुन लेते हैं। 35 लिखा। ब्रो अब्दुल रहमान, 67 तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी ना, 0 और 10 और 50 के बिटवीन करनी थी। तो बेटा 35 मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, जब मैं ये वाली लाइन रन कर रहा हूँ, जब 35 इनपुट करके हमने एंटर किया तो WT के अंदर, क्योंकि इनपुट के सामने लिखा हुआ है ना WT, तो इसके अंदर आके 35 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी कि WT के अंदर 35 स्टोर हो गया। फिर हमने ये वाली लाइन रन की। अब इस लाइन को गौर से समझिएगा, अगर कोई चीज समझ में ना तो यहीं पे पूछ लेना, बाद में नहीं पूछना, फौरन पूछ लेना। ठीक है बेटा, WT में इस वक्त क्या है जो हमने अभी एंटर किया? 35। ठीक है, क्या 35 10 से छोटा है? नहीं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी नो रिटर्न करेगी। अच्छा, इधर आ जाता है। क्या 35 WT में से 35, क्या 35 बड़ा है 50 से? नहीं। तो जब दोनों कंडीशन हमारी नो रिटर्न करेंगी, असल में और का मतलब ये होता है कि भले ये वाली चीज ट्रू हो जाए या फिर ये वाली चीज ट्रू हो जाए, ट्रू होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो वाइल का जो लूप है किस पे चलता है? वाइल का लूप कंडीशन, वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है। सही है। तो अब क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न किया तो बेटा हम लूप के अंदर गए नहीं, हम सीधे बाहर आ गए और हमने स्क्रीन के ऊपर मैसेज कर दिया वैल्यू एक्सेप्टेड। 35 को एक्सेप्ट होना चाहिए था ना। सही है। व्हाट इफ यू एंटर 67? आ रहा है ना ब्रो, वहां पे आ रहा है, अभी पहले हम एक्सेप्ट तो करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आएगा वैल्यू एक्सेप्टेड। ठीक है, सही है ना, सॉलिड। अच्छा सर, व्हाट विल हैपन इफ एरर कम्स? या हम सब ये बहुत गौर से देखना चाह रहे हैं कि यार एरर में क्या होगा। लेट्स सपोज हमने प्रोग्राम को दोबारा रन किया, दोबारा कोई नई वैल्यू एंटर करनी है और मुझे कोई वैल्यू बताई भी है ऑलरेडी मोहम्मद बिन मुदस्सिर ने कि जी सर आप 67 एंटर करें। चलिए जी, हमने 67 एंटर कर दिया, तो हमारे पास WT के अंदर आके स्टोर हो गया 67। अब मेरी बात को गौर से सुनो, यहाँ पे क्या है WT के अंदर बेटा, अब WT में क्या है 67। 67 10 से छोटा है? नहीं है। 67 बड़ा है 50 से? Yes. 67 इज बिगर देन 50। दैट्स व्हाई, बिकॉज ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और लॉजिक में ये होता है बेटा, और लॉजिक अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, और बिल्कुल इंग्लिश के या की तरह होता है, ये या फिर ये, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज मिल गई तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो और में ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लूप के अंदर आ गए। कंडीशन ट्रू हो गई ना, अंदर आए तो उसने फॉरन स्क्रीन के ऊपर आउटपुट किया एरर री इंटर। एरर री इंटर करने के बाद उसने दोबारा इनपुट लिया। अब ये दोबारा इनपुट लेगा। ठीक है, और दोबारा इनपुट, तुम कोई मुझे दूसरी वैल्यू बताओ, कोई भी दूसरी वैल्यू बता दो, वर्किंग वैल्यू, जो आपका दिल करे।
What do you feel like? 70. अच्छा चलिए जी, हमें अब्दुल रहमान राशिद ने बुलाया कि जी अब 6-9 को इनपुट करना है। हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब तुमने दोबारा किया एक बार, फिर यार ऊपर वाली तो लिमिट चेक हो गई ना, नीचे वाली लिमिट चेक करो। मुझे कोई नीचे वाली वैल्यू बताओ। -1. चलें जी, -1। माइनस वाली की भी जरूरत नहीं है, नीचे की हमारी रेंज क्या है? 10 और 50 के इन बिटवीन कोई ऐसी वैल्यू बताओ। 2। थैंक यू माहिन। हमने WT में दोबारा फिर 2 इनपुट कर दिया। उसने बोला था कि भाई 10 और 50 के इन बिटवीन एंटर करो। हमने 67 इनपुट किया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आके एरर आ गया स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। ये तो सर गलत हो जाएगा। सबर तो करो ना। एरर आया, उसने बोला जी री एंटर करो। री एंटर करके उसने दोबारा कर्सर ब्लिंक करवाया, हमने दोबारा फिर एक बार फिर गलत वैल्यू इनपुट कर दी। अब देखो यहां से जाएगा ऊपर और फिर चेक करेगा क्या 2 लेस देन 10 है। 9.9 बिल्कुल सभी 9.9 भी लेस देन 10 है। तो दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा अंदर आएगा स्क्रीन के ऊपर, एक बार फिर एरर लिखा हुआ आएगा, फिर एरर लिखने के बाद दोबारा फिर इनपुट लेगा। बेटा ये वाइल एंड वाइल की एफिशिएंसी ये है कि जब तक आप ऊपर आपने गलत लिखा, गलत लिख के लूप में आके फंस गए, अब लूप के अंदर जब तक तुम गलत इंटर करते रहोगे तुम्हें लूप में घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, जब तक कि तुम गिवन रेंज की वैल्यू इनपुट नहीं करोगे। समटाइम आपने मे भी शायद ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, आप रॉन्ग, जैसे आपका पासवर्ड है, गलत पासवर्ड डालोगे दोबारा, गलत पासवर्ड डालोगे दोबारा, ऐसे चलता है ना। तो गलत पिन डालोगे तो दोबारा, तो ये आपको घुमाता रहेगा जब तक तुम सही, जैसे ही सही वैल्यू दोगे इस जगह पे तुम लूप से बाहर आओगे और वो आउटपुट करेगा वैल्यू एक्सेप्टेड। इफ में प्रॉब्लम ये होता है कि घुमाता नहीं है, आपको ऊपर ले जाके दोबारा वैल्यू एंटर नहीं कराता, वो यूं आता है, यूं 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 खत्म हो जाता है नीचे। ठीक है, तो बेटा ये इनपुट विद वैलिडेशन का कोड समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर समझ में आ रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा लुबना। सर आप वापस से समझा सकते हैं? अरे बच्चे तुम अभी ज्वाइन किया है तुमने, मेरे बच्चे, रिकॉर्डिंग हुई है, वाइल वाला तुम वहां से देख लेना, मैं अब रिपीट वाला करवा रहा हूँ उसको सुन लो। नहीं सर, मैं इंशाल्लाह मैंने ज्वाइन किया हुआ है पहले से, मुझे समझ नहीं आया किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा तुम्हें प्री कंडीशन समझ में नहीं आया, अच्छा पोस्ट कंडीशन को समझो। ठीक है, नहीं नहीं, मैं आप चैप्टर पर आ रहे हैं इनपुट विद वैलिडेशन, ये करेंगे क्या इसमें, ये समझ नहीं आया। आपको ये समझ में नहीं आया कि इनपुट विद वैलिडेशन में क्या करेंगे? चैप्टर नहीं है बेटा, टॉपिक है, चैप्टर तुम्हारा सूडो कोड है। ठीक है जी हाँ, तो बच्चे इसके अंदर हमने वैलिडेशन में अभी तुमने सुना ना, अभी हमने सारा क्या डिस्कस किया है। जी। तो मुझे कोई और बच्चा बताएगा कि भाई वैलिडेशन में क्या करता है? सर वैलिडेशन में हम लोग उसको कोई गिवन क्राइटेरिया देते हैं और उसके अंदर से वो आउट ऑफ 2 ऑप्शन एक ऑप्शन में प्रिंट करके दे देता है इफ अकॉर्डिंग टू द लूप। ठीक है, हुज़ैफा के अलावा मुझे कोई और बताए, माहीन बता दे, सभी बता दे, मुझे जोरैज बता दे, मोहम्मद बिन मुदस्सिर बता दे। बट आपको ये बताना है कि वैलिडेशन क्या करता है, वैलिडेशन में क्या होता है। इनपुट इज वैलिडेशन। अच्छा मोहम्मद बिन मुदस्सिर कह रहा है आई डोंट नो, इट गिव्स अ क्राइटेरिया टू वर्क ऑन। सभी ठीक है, एनीबडी एल्स? ना, सभी का आंसर भी अच्छा है। अच्छा ज़ारा आल्सो सेड कि आई डोंट नो। बट देखो वैलिडेशन, ये जो चेकिंग डेटा एंटर्ड, माहीन सही है, तुम भी ठीक कह रही हो, बिल्कुल माहीन का आंसर भी ठीक है। बच्चे अगेन वैलिडेशन इज वैलिडेट, वैलिडेट करना। अगर आप लेट्स सपोज कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ऊपर अपनी, it tells that the statement is valid or not. Ammar, you're also correct. You all guys are doing pretty good, mashallah. Again, rephrasing के validate करना। क्या आप मिसाल के तौर पे शनाख्ती कार्ड क्या आपका बन सकता है? वो तो बना हुआ होगा। क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी बन सकता है? Are you fall into this validation criteria? नो सर। क्यों?
कि उसकी वैलिडेशन रूल क्या है? 18 and above. 18 and above. तो ये वैलिडेशन होगी ना बच्चा, ठीक है। लेट्स सपोज जो रेफ्रिजरेटर आपको कोई वो मेडिसिन देता है, कहता है यार ये बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म की वैक्सीन है, इट हैज टू बी केप्ट अंडर 4 सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या उसका वैलिडेशन रूल क्या होगा? टेम्परेचर शुड बी Temperature should be less than 4. लेस देन 4, ये वैलिडेशन हो गई, ठीक है। आप किसी जगह के ऊपर अपना फोन नंबर लिखते हो और उस टेक्स्ट बॉक्स में वो आपको कहता है कि यार इसकी लेंथ एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए, तो ये सारी वैलिडेशन के रूल्स हैं। किसी जगह पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसको खाली नहीं होना चाहिए, वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, सो द लिस्ट गोज ऑन। तो जब भी कभी आप किसी वैल्यू को किसी अंशरा बेटा रूल के अकॉर्डिंग इनपुट लोगे ना, तो वो कहलाएगा कि आप उसको वैलिडेट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ हमने वाइल के लूप को लगा मेरा क्वेश्चन है यस सर, यस सर। इस तरह की अभी जो हम लोग प्री कंडीशन कर रहे हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इक्वल्स टू का साइन डाल सकते हैं और के बीच में डाल सकते हो, लेकिन देखो असल मकसद क्या था कि 10 और 50 इंक्लूडेड थे ना, तो अगर तुम यहाँ पे 10 लिखते हो, अगर फॉर एग्जांपल हमें एग्जैक्टली कोई वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली हाँ मैं समझ गया कि वैल्यू 10 होनी चाहिए, हाँ मैं समझ गया, तो वो इक्वल्स टू लगा दोगे कि हमें बच्चा ना 19 साल का चाहिए ना 17 साल का चाहिए, बच्चा 18 साल का चाहिए, लेट्स सपोज, अगर ये क्राइटेरिया मे बी पॉसिबल है। बिल्कुल, मतलब उसमें हम देखते हैं कि एज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर एज नॉट, उसका एक नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, व्हाइल एज नॉट इज इक्वल टू 18, बस तो अंदर एरर, जब 18 होगी तो लूप से निकलेगा। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने फॉल्स स्टेटमेंट लिखनी है और वो फिर हमें एक्चुअल आंसर देगा जो हमें चाहिए। अच्छा मुजैफा, क्योंकि भी मेरे सारे बच्चों का ख्याल करना है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, तो अंशरा बेटा मैं इस प्री कंडीशन को ना थोड़ा पोस्ट कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम खाली पोस्ट कंडीशन को सुनो, इसको समझो, फिलहाल समझो कि ये बना हुआ ही नहीं है ना, इधर हाथ रख लो यूं करके, छुपा लो उसको। तो अब पोस्ट कंडीशन का मतलब होता है रिपीट अंटिल का लूप, तो मैं रिपीट अंटिल के लूप से समझा रहा हूँ। याद रखिएगा सब बच्चों के लिए, जब भी कभी हम कंडीशनल लूप यूज करते हैं, कंडीशनल लूप सिर्फ इनपुट विद वैलिडेशन ही कंडीशनल लूप, तो प्री कंडीशन में इनपुट 2 दफा हो रहा होता है, रिपीट में 1 दफा होता है, तो ये एक ट्रिक भी याद रखिएगा, बाकी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो भाई हमने यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, एक सेकंड। हाँ भी आपने बोल दिया क्या चीज थी? पोस्ट की प्री कंडीशन में एक दफा होगी, पोस्ट कंडीशन में वैल्यूज को कंडीशनली इनपुट करोगे तो वाइल प्री कंडीशन लूप में, वाइल लूप में 2 दफा इनपुट होता है, जो कि तुम्हें नजर आ रहा होगा, 1 दफा यहाँ पे किया, 1 दफा यहाँ पे किया, ओके, 1 दफा जस्ट बिफोर वाइल, 1 दफा जस्ट बिफोर एंड वाइल। रिपीट अंटिल के अंदर यानी कि पोस्ट कंडीशन लूप में जब आप कंडीशनली वैल्यूज इनपुट ले रहे होते हो, तो उसमें इनपुट 1 ही दफा होता है। ओके सही है, बाकी रिकॉर्डिंग में आ गया, इसको दोबारा आगे पीछे करके सुन लेना। अंशरा बेटा हम पोस्ट कंडीशन कर रहे हैं, हमने वाइल से लेट्स सपोज नहीं किया हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट, और रिपीट का लूप लगा के मैंने अंदर लिखा इनपुट, और मैंने इनपुट WT लिख दिया। याद रखना हम वेट को वैलिडेट कर रहे हैं कि वेट 10 और 50, 10 और 50 के इन बिटवीन होना चाहिए, सही है। ये करने के बाद मैंने जो है एक मैसेज, बल्कि एक काम करते हैं ना, इनपुट हम होपफुल आप लोग लिख नहीं रहे होगे, वरना काट के लिखना पड़ेगा, हम एक पहले मैसेज आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट एंटर वेट in between 10 50। ये हमने टाइप ऑफ कमेंट दैट यू आर राइटिंग। हाँ आउटपुट करके नीचे मैंने कर दिया इनपुट। मजे की बात है, देखो मैंने एरर नहीं लिखा, ठीक है। इनपुट
और यहाँ पे मैंने लिख दिया WT। यहाँ अंटिल की कंडीशन रिपीट करते रहो अंटिल, जब तक, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, रिपीट करते रहो और बीच में सारा कुछ अंटिल जब तक आपका वेट, ठीक है, बड़ा या बराबर नहीं हो जाता 10 के। एंड याद रखिएगा, ये बड़ा मजे का सीन है, रिपीट अंटिल वाइल एंड वाइल में हमेशा कंडीशन ऑपोजिट हो जाया करती है, तो उसका ऑपोजिट होता हुआ देख रहे हो तुम। जब हम तब तक इनपुट करते रहेंगे जब तक कि वेट आपका 10 के बराबर या 10 से बड़ा नहीं हो जाता, एंड आपका वेट छोटा या बराबर नहीं हो जाता 50 के। दैट्स इट, ठीक है। सर आउटपुट नहीं करेंगे, आउटपुट वैल्यू एक्सेप्टेड। लास्ट में बिल्कुल हम कर देंगे आउटपुट वैल्यू एक्सेप्टेड। अब अंशरा हमें इसको देखना है कि इसको हम किस तरह से रन करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। चलें जी, जरा बेटा आप भी देखिएगा। अच्छा, लेट्स डू दिस। आपसे पूछूंगा, मुझे बताओगे, मैंने सिर्फ पूछना है, ठीक है, आप लोगों ने बताना और इसको हमने रन करना है। जहां नहीं बताओगे मैं वहां रुक जाऊंगा। तो प्रोग्राम को आप लोगों ने चलाना है, धक्का आप लोगों ने लगाना। रिपीट का लूप चलना शुरू पहले ही हो गया, ठीक है। रिपीट हमने यहाँ से करना शुरू कर दिया, सबसे पहले आउटपुट हुआ। यहाँ पे थोड़ा खूबसूरत सा जल्दी हम ना आउटपुट भी बना लेते हैं, ज्यादा स्क्रीन नहीं बनाते, बस लिख देते हैं यहाँ पर। इस जगह पे हमारा आ गया आउटपुट। आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, और हमारा जो वेरिएबल होगा WT, वो कैसे परफॉर्म करेगा। चले जी, हमने प्रोग्राम चलाते रिपीट करना शुरू कर दिया, फिर अंदर ये वाली कमांड चली। इसमें रिपीट में तो कंडीशन होती नहीं, तो आगे चला ही जाता है, कंडीशन लास्ट में होती है, ठीक है। रिपीट अंटिल लूप ऐसा होता है। अभी हम दूसरी लाइन पे पहुंच गए। दूसरी लाइन पे पहुंचे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें लिखा हुआ आ गया एंटर और वेट और लंबा सा मैसेज, और लंबे से मैसेज के बाद यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनपुट की कमांड चल गई। अब मुझे कोई सा भी नंबर बताओ। 32 हम्म 32 32। चलिए, हमने 32 इनपुट किया। जब इनपुट की कमांड चल रही थी 32 इनपुट किया, तो वो वेट के अंदर आगे स्टोर हो गया। अब वेट में WT के अंदर हर जगह 32 हो गया, क्योंकि वेट के अंदर हमने 32 इनपुट कर दिया। इनपुट होते ही WT के अंदर 32 चला गया। अब मुझे ये बताओ, क्या 32 बड़ा है 10 से? जी बड़ा है। WT जो है वो 10 से बड़ा है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या WT छोटा है 50 से? यस 32 छोटा भी है। दोनों कंडीशन ट्रू। अच्छा, एंड की लॉजिक, एंड मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, या नहीं होता है इसमें, और होता है उर्दू के अंदर, और, ठीक है। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों तरफ की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहां पर भी देखो, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। मुझे ये बताओ, अगर आपको याद है, वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, रिपीट का लूप कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है। अब यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन हो रही है ट्रू। ट्रू ट्रू होने पे रिपीट अंटिल में से आप बाहर आ जाते हो। अब वो कह रहा है कि रिपीट करते रहो। अगर इसको आप सुनो, इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। रिपीट करते रहो जब तक, until WT becomes bigger than 10 and WT becomes smaller than 50। इसको पढ़ना सीखोगे और समझ में आ जाएगा। Right now 32 is bigger than 50, 32 and larger than 50, sorry, bigger than 10 and smaller than 50, hence condition was true, और true के ऊपर आपका रिपीट अंटिल बाहर आ जाता है। बाहर आ गया, बाहर आके हमने खूबसूरती से आउटपुट कर दिया जी। वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर ली है, हमने इसको पसंद कर लिया, क्योंकि ये, ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है। सर सेक्शन हो गई इन है दोनों में से पोस्ट Yes. और प्री कंडीशन में फर्स्ट साइड के ऊपर देखने में पोस्ट कंडीशन ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगता है, एक नॉर्मल आई। हाल ही
Sir, your video is stopped 100%. Sorry, people, there was a glitch. I think I'm back. Hello. Can you all hear me? इस तरह आवाज आ रही है. थैंक यू सो मच. तो बेटा मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि मैं असल में थोड़ी सी वो बात कर रहा था. इंशाल्लाह को कह रहा था कि यार 49 तो एक्सेप्ट हो जाएगी ना, ऐसी वाली तो जो एक्सेप्ट ना हो. 69. अबे यार ये अब्दुल रहमान भाई कोई और नंबर बताओ यार मेरे को. Yes, sir. अब्दुल रहमान कोई वैल्यू बताओ ना यार मेरे को, नंबर बताओगे. 88. Number, sir, 56. 88 70. अमार जान ने 70 हमें 70 नंबर दिया है. ठीक है. ऑलराइट, अगर मैं 70 इनपुट करता हूँ, दोबारा से प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये वाली लाइन चली, एंटर WT लिखा हुआ आया, इनपुट की कमांड चली, चपक कर्सर ब्लिंक हो रहा था, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 70 जाके स्टोर हो गया WT के अंदर. अब हर जगह WT 70 हो गया, हर जगह WT एवरीवेयर. क्या 70 = 10 है? बिल्कुल है, ट्रू. क्या 70 लेस देन 50 है? नो. यहां पर आएगा फॉल्स. एंड की लॉजिक दोनों तरफ ट्रू और ट्रू होगा तो चलती है. तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया, तो इस फॉल्स होने की वजह से ये इधर दोबारा इस जगह पे चला जाएगा, फिर रिपीट करेगा दोबारा, फिर स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर वेट इन बिटवीन 10 and 50. दोबारा से इनपुट करो, फिर तुम कोई वैल्यू इनपुट करोगे, लेस तुम इनपुट कर दोगे 5, तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स तो उसको चाहिए रिपीट अंटिल को, तो फॉल्स होने भी दोबारा फिर चलेगा और चलता रहेगा. सही है. सर, सर ये जो आपने अभी बात की, आवाज can you please repeat it again? राशिद. The recent thing that you just said. हाँ मैं ये क्या, हाँ I'm gonna say it again. Repeat until में तुम जब तक वैल्यू इस गिवन रेंज के अंदर इनपुट नहीं करोगे ना, तो ये आपको घुमाता रहेगा. इसकी लॉजिक इस तरह से चलेगी. देखो, मेरे इस लेक्चर को अभी लेने के बाद, मुझसे दिल खोल के क्वेश्चंस करने के बाद, इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनने के बाद, और घर में बैठ के इसको एक दफा दोबारा ट्रेस करने के बाद, और गौर करने के बाद कि यार ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये रिपीट अंटिल मैंने ये वैल्यू इनपुट की तो रिपीट अंटिल क्यों चला यार, क्यों चला, दोबारा क्यों चला. अच्छा, ये वाली हमने वैल्यू इनपुट की तो ये क्यों बाहर आया. तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से पूछने हैं, you should have a a justifiable answer for that. क्योंकि मैंने आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, मैंने आपको एक और सिनेरियो देना, आपने उस सिनेरियो को क्रॉस वेरीफाई करना है. डू यू पीपल गेट दिस? क्या रिपीट अंटिल कैसे चलेगा और while and while कैसे चलेगा? If you get this, I'm going to give you one another question. अच्छा, उस क्वेश्चन को ना तुम थोड़े बहुत वेरिएबल के नेम्स चेंज करके इस प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को देख के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, शुड वी ट्राई दैट? Anshara, class will end in 10 minutes approximately, hopefully, roughly. Yes. Okay, 9 minutes. Yes, Abdur Rahman Rashid. तो भाई मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लो, और इस क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर दो. ठीक है, मैं आपको एक और क्राइटेरिया दे रहा हूँ. Input and validate price
entered. Price should be above 0.0 and below 1999.99, क्योंकि लेट्स सपोज हमारी सुपरमार्केट में इससे ऊपर का कोई आइटम नहीं रखा हुआ और माइनस में हम कोई चीज फ्री में देते नहीं है। 0.0 में शायद दे सकता है, तो उसका मतलब फ्री हो गई ना वो। बेटा अगर आपके पास ये रूल है कि आपको प्राइस इनपुट लेनी है और प्राइस आपकी जो इस गिवन रेंज के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आपने सुटेबल मैसेजेस के साथ इंक्लूड suitable messages सर वो कमेंट्स ऐड करने हैं या फिर मैसेजेस ऐड करने हैं? मैसेजेस ऐड करने हैं आपको। ये बाकी वाला काम तो ये तो डमी वर्क है ना जो हम लास्ट में करते हैं, ये तो समझाने के लिए होता है। नहीं सर, कमेंट जैसे आपने लास्ट कमेंट के लाइन चेंज टाइप इस तरह का। ना उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो और सीन था, वो तो अलग सीन था ब्रो। तो आपने इसको देखकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। For this purpose, to serve this purpose, I'm going to do this. I'm going to take a snap. सर जो क्वेश्चन है वो दिखा सकते हैं प्लीज? एक सेकंड अब्दुल रहमान, मुझे तो अपने बच्चों को क्वेश्चन देने दो ताकि वो थोड़ा सा पढ़ लें। मेरे बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। जिस चीज में दिल ना लगे वही काम करना चाहिए, उसी से कामयाबी मिलती है। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप जिंगर बर्गर खाएं, आप पिज्जा खाएं, शवारमास खाएं, आप फ्रूट जूसेस पिएं मीठे स्वीट वाले, तो यकीन जानिए उससे आपकी सेहत का बेड़ा गर्क होगा। अगर आपका दिल नहीं करता कि आप सब्जी खाएं, वेजिटेबल्स, आप जो है वो फ्राइड के बजाय स्टीम्ड चीज़ों को खाएं, ठीक है, आप शुगरलेस डाइट लें, तो यकीन जानिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इसलिए पढ़ें भी, क्योंकि पढ़ने का आपका दिल नहीं करता, तो इसलिए आप बहुत ज़हीन होने वाला है। बेटा द क्वेश्चन आई हैव पोस्टेड, द स्क्रीनशॉट आई हैव पोस्टेड, ऊपर वाले स्क्रीनशॉट को देखकर फुल चीट मार के, लेकिन ऑफ कोर्स वेरिएबल के नेम चेंज हो जाएंगे, आपका मैसेज चेंज हो सकता है, आपका जो वैलिडेशन है वो चेंज हो सकता है। तो आपने यूजिंग वाइल, यूजिंग रिपीट, ऊपर देखकर लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। कर लोगे प्लीज? करना पड़ेगा भाई, जरूरी है, उसके बाद गुजारा नहीं है। आप इसको सॉल्व करें। और मुझे जिस तरह से ये द गाय विद द ग्लासेस का मैसेज आया हुआ, दिस गाय, आई एम नॉट ओपनिंग द मैसेज, मे बी, ठीक है, एवरीबडी हैव देयर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आई एम गोना टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह से बेटा मुझे मैसेज करें। once you're done with this, send me DM, और DM लगेगी तो अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। मैं तुम लोगों की ना अटेंडेंस भी लगाना शुरू कर रहा हूँ। आमना, आरिम, अब्दुल रहमान, अम्मार, एजाज, आयान, आयशा आमिर, आयशा हक, हामिज, हसन इमाम, इमरान, सॉरी माय बैड ब्रो, मुज़फ़्फ़ा, माहीन, महाविश, मुदस्सिर, मोहम्मद बिन मुदस्सिर, नाइल जान, अमित शफीक, रमिता शफीक, सॉरी, नहीं इज अ यूनिक नेम, राशिद, सभी, शाहजैन, सईदा इंशरा, उस्मान, जैनब, जायशा, जुरैज एंड जुनैरा। मुझे क्यों लग रहा है एक बच्चा भाग गया बीच में से। So which loop should we use? Both loops. Precondition, post condition, both loops should be used. आपने बिल्कुल इस तरह की पिक्चर बना के मुझे भेजनी है, मतलब कलर्स भले ना डालो, ब्लैक एंड व्हाइट लिखो, नीचे वाली पिक्चर मत बनाइएगा, सिर्फ प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लिखकर, एरोज भी नहीं लगाने, टिक्स भी नहीं लगाने, वो समझाते हुए मैंने पढ़ाए थे आपको। आपने दोनों का सूडो कोड लिख के इस क्वेश्चन के लिए भेजना है। हेलो जोएज,
I just saw your message. Walaikum salam Usman. Hello Ayan. He just wanted to be, you guys, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे सब नजर आना चाह रहे हो ना. चलें जी. It's good to see you guys. बेटा ये हाय वगैरह सलाम बिल्कुल है, लव इट, लेकिन आंसर के साथ भेजो तो मजा आ जाएगा, कमाल का तड़का लग जाएगा. बेटा मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ, लेकिन ये रैप अप नहीं हुई. आप लोग अभी अभी इसी वक्त बैठ के इसको सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करके भेज दें. ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा. टिल वी मीट अगेन. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़ सर. बाय बाय.